Hello learners, this is NK Nirala and here we have talked about the सात निश्चय योजना। सबसे पहले हम लोग इसकी कंपेयर करते हैं सात निश्चय 1 और सात निश्चय 2 की। उससे पहले ये समझते हैं कि सात निश्चय योजना लाने का मेन एम क्या था। तो एक्चुअली में किसी भी स्टेट्स के डेवलपमेंट्स के लिए कई तरह के स्कीम्स लाए जाते हैं। उसी में से एक सात निश्चय योजना वन स्कीम, सात निश्चय 1 और सात निश्चय 2, ये दो स्कीम्स थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो सात निश्चय योजना 1 की अगर हम लोग बात करें तो आर्थिक हल, युवाओं को बल, दैट मीन्स पहले स्कीम्स में जो फर्स्ट स्टेप्स था उसमें से युवा के ऊपर बल दिया गया था। युवा को एम्पावर्ड करने के लिए कई तरह के स्कीम्स लाए गए। दूसरे स्कीम की बात करते हैं तो उसमें महिलाओं के ऊपर बल दिया गया था। इट मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जोर दिया गया था। उसके उसके थ्रू यहाँ पे आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, इस नेमिंग से ये स्कीम्स लाया गया था। तीसरे अगर टर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जोर दिया गया था। और यहाँ पे एक टर्म आता है हर घर बिजली लगातार, ये सात निश्चय योजना 1 के थ्रू थर्ड टर्म था। अगर फोर्थ की बात करते हैं तो जो पीने योग्य पानी है, पोर्टेबल वाटर्स है, ड्रिंकिंग वाटर्स है, इसके ऊपर जोर दिया गया था। जहाँ पे एक टर्म आता है हर घर नल का जल। ये चीजें इसके थ्रू जितने भी गांव और शहर, जितने भी पर्सन्स हैं उसके पास नल नल लगाया गया। फिफ्थ की बात करते हैं तो घर तक पक्की गली नालियां बनाई गई। सिक्स की बात करते हैं तो शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, इस स्लोगन के साथ यहाँ पे शौचालय निर्माण किया गया। सेवंथ की बात करते हैं तो अवसर बढ़े आगे पढ़े, ये स्कीम्स लाया गया। इसको हम लोग वन बाय वन आगे देखेंगे, डिटेल्स में इसको समझेंगे। फिर सात निश्चय 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी फर्स्ट जो पहला स्कीम था, फर्स्ट स्टेप था, उस पे युवा के ऊपर जोर दिया गया था। दैट मीन्स जो यूथ एम्पावरमेंट है, इसको इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स दिया गया। यहाँ पे इसको स्लोगन दिया गया कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरी की बात करते हैं तो सिमिलरली सात निश्चय 1 योजना के थ्रू यहाँ पे भी महिलाओं को जोड़ दिया गया था। यहाँ पे भी सेकंड में वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई थी, ये चीजें। और फर्स्ट में युवा के ऊपर फोर्स दिया गया था, यहाँ पे भी युवा के ऊपर फोर्स दिया गया है। सात निश्चय योजना 2 में सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये स्लोगन था। थर्ड की बात करते हैं तो हर खेत तक पानी, मतलब इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर सके, फसल की प्रोडक्शन अच्छी हो, उसके लिए हर खेत तक पानी की फैसिलिटीज पर अवेलेबल करवाया गया था। वही हम लोग सात निश्चय 1 की बात करते हैं तो वहाँ पे बिजली पहुंचाने की बात हुई थी। और सात निश्चय 1 योजना में हर खेत तक पानी की बात हुई थी। फोर्थ में स्लोगन दिया गया स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। गांव साफ सुथरा हो, वहाँ पे साफ सुथरा हो ताकि डिजीज कम फैले, लोग बीमार कम हो, हेल्दी हो, ये चीजें। फिफ्थ की बात करते हैं सुलभ संपर्क के अंतर्गत जितने भी गांव हैं उसको एनएच, नेशनल हाईवे, और एसएच, स्टेट हाईवे, और अस्पताल, जिला, इसके साथ डायरेक्ट जोड़ा गया रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे। फिर अगर हम लोग सिक्स की बात करते हैं तो स्वच्छ शहर विकसित शहर, यहाँ पे शहर की तरफ ध्यान दिया गया। शहर में भी कई सारे नोमेड्स होते हैं, जो ऐसे गरीब लोग होते हैं जिसके पास रहने के लिए घर नहीं होता है, तो उसके लिए वहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले जो होते हैं उसके लिए वहाँ पे घर बनाया जाएगा। और भी कई तरह के स्कीम्स लाए गए। सेवंथ की बात करते हैं तो सबके लिए हेल्थ सुविधा की बात हुई। ये जो पेंडेमिक है इसके बाद ज्यादातर जोर दिया गया है हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ के ऊपर अब हम बात करते हैं, इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सात निश्चय 1 योजना की। तो सात निश्चय 1 योजना की जैसा कि एम मैंने बताया कि किसी भी स्टेट्स के डेवलपमेंट्स के लिए और वहाँ के यूथ को एम्पावर्ड करने के लिए, एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए कई तरह की योजनाएं लाए जाते हैं, जिसमें सात निश्चय योजना एक है। सात निश्चय 1 योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, और 2020 में ये अपना एक टर्म फुलफिल किए। 2021 की अगर बात करते हैं, 2021 में इसी योजना में इम्पावर्ड करके सात निश्चय योजना 2 लाया गया। दैट मीन्स सात निश्चय योजना 1 को ही आगे करते हुए सात निश्चय 2 योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें से पहला जो सबसे पहली बात जो थी वो युवा के
ऊपर ध्यान दिया गया, युवा शक्ति बिहार की प्रगति स्लोगन के साथ। अब इसके अंतर्गत जितने भी युवा हैं जो पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अब वहाँ पे टीचिंग लाइन को बेस्ट बेस्ट बनाया गया। बेस्ट इन द सेंस कि वहाँ पे पहले केवल टीचिंग होता था, थ्योरीज से बातें होती थी, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों को सिखाया गया। प्रैक्टिकल में सोलर ड्रोन तकनीक, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्किंग, ट्रांसफार्मर, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों को प्रशिक्षण किया गया। अब इसमें से अगर कोई स्टूडेंट जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ रहे हैं, उसके लिए प्रत्येक जिला में एक मेगा स्किल्स सेंटर खोला जाएगा। वहां पे जाकर के वो युवा अगर वो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो वो जाकर के ले सकते हैं। ये चीजें था, एक जो पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए चीज था। दूसरी बात होती है कि अगर कोई युवा खुद का स्टार्टअप खोलना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी ये स्कीम्स लाया गया है कि उसको 10 लाख रुपए तक की ऋण अवेलेबल करवाया जाएगा। अब ये ग्राउंड रिपोर्ट पे कितनी है ये आप सबको पता है, जिसमें से अब ये जो 10 लाख रुपीज है जो गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे व्यवसाय के लिए, नए स्टार्टअप्स के लिए युवा को दिया जाएगा बिहार के अंदर, उसमें से 50%, इट मीन्स 5 लाख रुपए जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन जो बाकी का 5 लाख रुपए है उस पे केवल 1% का ऋण लगेगा यदि वो 7 ईयर्स के अंदर उसको पेड करता है। तो ये चीजें 7 ईयर्स इट मीन्स 84 मंथ, यहाँ पे अगर वो 84 मंथ के अंदर पेड करता है तो उसको केवल 1% इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर थर्ड की बात करते हैं तो सात निश्चय योजना 2 के थ्रू जो थर्ड स्लोगन था वो था सशक्त महिला सक्षम महिला, दैट मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर यहाँ पे जोर दिया गया था। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर कोई वुमेन जो खुद का स्टार्टअप खोलना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, उसको भी यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिले, 10 लाख रुपए तक का ऋण अवेलेबल करवाया जाएगा, जिसमें से 5 लाख 5 लाख गवर्नमेंट की तरफ से पेड किया जाएगा और जो बाकी का 5 लाख है वो अगर 7 ईयर्स के अंदर अगर पेड करती है तो उसको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा। केवल इट मीन्स जो उसका मूलधन है 5 लाख रुपए जो है वही केवल देना पड़ेगा। ये चीजें, इसके साथ ही हम लोग जानते हैं कि जो एजुकेशन एजुकेशंस में वुमेन के लिए अगर वो 10th पास करती है तो उसको 10,000 रुपीज, और इंटर पास करती है तो 25,000 रुपए, और अगर ग्रेजुएशन पास करती है तो 50,000 रुपए यहाँ पे लड़कियों को यहाँ पे दी जाएगी सहायता राशि के आगे पढ़ने के लिए, ये सब दी जाएगी। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आती है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये सब चीजें आती है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, सात निश्चय योजना 2 के थर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे किसान को एम्पावर्ड करने के लिए हर खेत तक पानी स्लोगन के साथ यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया कि जितने भी किसान हैं उस वो सिंचाई इरिगेशन अच्छा से उसके फसल इरिगेट हो, ताकि उसकी पैदावार अच्छी हो, फसल अच्छी हो, ये चीजें। अब यहाँ पे ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना कब लॉन्च हुई, तो 5 जनवरी 2018 को लॉन्च हुई थी। इसके साथ ही किसान को बीमा योजना भी लाया गया है, जिसमें से कोई भी किसान को इस योजना के तहत कोई भी प्रीमियम पेड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर किसी किसान की जो पैदावार है अगर वो 20% से कम होता है कंपेयर टू पास्ट ईयर, 20% से कम होता है तो उसको 7500 रुपए पर हेक्टेयर की अनुदान राशि मिलेगी। लेकिन अगर 20% से अधिक हो जाता है, दैट मीन्स 30% कम हो गया, 40% कम हो गया, तो उस केस में 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की राशि मिलेगी। लेकिन ये केवल वैलिड है 2 हेक्टेयर तक ही, ऐसा नहीं कि अगर किसी को 10 हेक्टेयर है तो वहां पे 10,000 × 10 मिलेगा या 7,500 × 10 मिलेगा, ये केवल 2 हेक्टेयर तक ही मिलेगा। तो इस तरह से नीतीश कुमार, इट मीन्स बिहार स्टेट पहला राज्य बन चुका है जहां पे फसल क्षति के ऊपर किसानों को इस तरह की राहत मिलेगी। दैट मीन्स जो 7,500 रुपए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है, ये बिहार पहला राज्य बन गया है जहाँ पे वो किसानों को इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल करवा रही है। फोर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे गांव के ऊपर जोर दिया गया है, जिसमें से गांव के ऊपर स्वच्छ गांव समृद्ध गांव स्लोगन के साथ यहाँ पे बातें हुई है। अब स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कैसे होगा, तो इसके लिए गांव में जितने भी कूड़ा कचरा है, गार्बेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम्स को सही किया जाएगा। गार्बेज सिस्टम जितने भी सॉलिड और लिक्विड वाली है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन है, उसको वहां से हटाया जाएगा। उसके साथ ही नाले और गलियों की सफाई के लिए भी यहाँ पे चीजें अवेलेबल करवाया जाएगा।
और लाइट अच्छी से हो, ताकि सोलर स्ट्रीट, इसके लिए सोलर स्ट्रीट सिस्टम्स की व्यवस्था की जाएगी। फिर इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि शौचालय निर्माण जो 7 निश्चय 1 योजना के थ्रू लाया गया था, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से गांव के समृद्धि के लिए आगे बात की जाएगी। इसके साथ ही गांव में लोगों के आगे एम्पावर्ड करने के लिए, गांव के किसानों को, लोगों को एम्पावर्ड करने के लिए मिल्क प्रोसेसिंग, जो डेयरी फार्मिंग है, और जो पोल्ट्रीज फार्मिंग है, मुर्गी पालन है, फिश प्रोडक्शन है, मछली पालन है, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ ही साथ वन एवं जल संरक्षण हेतु सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई है। अब यहाँ से एक डेट आता है कि जल जीवन हरियाली मिशन कब लॉन्च हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2019। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने बात है कि पौधे रोपण के लिए जो पहला मंथ है, वो 15 रुपए पर पौधा दिया जाएगा। अगर कोई पर्सन इस योजना के थ्रू अपने यहाँ पे पेड़ पौधा लगाता है, तो उसको 15 रुपए पर पौधा दिया जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, और फिर उसके बाद 10 रुपए पर पौधा दिया जाएगा। ये चीजें, तो ये भी एक जो गांव के लोग हैं, ताकि इससे पर्यावरण सही हो, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम किया गया। फिफ्थ की बात करते हैं, तो फिफ्थ में स्लोगन है स्वच्छ शहर विकसित शहर। अब यहाँ पे बिहार सरकार, नीतीश कुमार यहाँ पे शहर को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। अब शहर में भी कई तरह के जो गार्बेज सिस्टम है, सॉलिड, जो ठोस और लिक्विड कचरा है, उसको तकनीक माध्यम से, जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से उसको रिसाइकल किया जाएगा। और साथ ही जो शहर में भूमिहीन गरीब लोग हैं, जिसको हम लोग नोमैड्स ट्राइब्स बोलते हैं, जो कि झोपड़ी में जो रहते हैं, उसके लिए बहुमंजिला भवन बना करके उसको शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा, आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। और साथ ही जो शहर में अभी कोरोना टाइम में काफी इसकी प्रॉब्लम आई थी, शवदाह गृह, दैट मीन जो शवदाह गृह, जहाँ पे दहन किया जाता है एक डेड बॉडीज को, तो उसके लिए जितने भी महत्वपूर्ण नदी घाटी है, वहां पे शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण कराया जाएगा, ताकि आसानी से लोग इजिली वे में शवदाह कर सके। फिर हम लोग सिक्स्थ की बात करते हैं, तो सुलभ संपर्कता, इसके अंतर्गत जितने भी गांव हैं उसको नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के साथ जोड़ते हुए, साथ ही साथ अस्पताल, जिला, प्रमंडल, इसके साथ डायरेक्ट जो रूट हैं, पाथ हैं, सड़क हैं, उसको जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों के बीच आवागमन सही हो और इससे गांव का डेवलपमेंट हो सके। इसके साथ ही शहर की, अगर ये तो था गांव की, अगर हम शहर की बात करते हैं, तो शहर में जाम की व्यवस्था काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए बाईपास व्यवस्था की गई और फिर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। ये सुलभ संपर्कता के अंतर्गत किया जाएगा। फिर सेवंथ की बात करते हैं, तो ये पेंडेमिक कोविड के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे ज्यादा कोई भी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा अगर ध्यान दे रही है, तो वो स्वास्थ्य के ऊपर दे रही है ये चीजें। और स्वास्थ्य के थ्रू प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे जितने भी पशु हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा पीएचसी, अनुमंडल, जिला अस्पताल से जोड़कर डॉक्टरी सलाह दी जाएगी। यहाँ पे इसको टेलीफोनिक मेडिसिन बोलते हैं, अर्थात फोन पे आप यहाँ पे एक नंबर, फ्री टोल फ्री नंबर दिया जाता है, जहाँ पे आप डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, अपनी सलाह ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ ह्यूमंस की बात करते हैं, तो डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, मोतियाबिंद आदि बीमारियों हेतु स्क्रीनिंग की जाएगी, और ये सब फ्री में अवेलेबल रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बाल हृदय योजना, जो कि अक्टूबर 2016 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और उसके हृदय में छेद हो, तो उसको बिहार गवर्नमेंट निशुल्क उपचार, उसके लिए निशुल्क उपचार करेगी, और इस योजना का नाम है बाल हृदय योजना। ये चीजें, तो ये था 7 निश्चय 1 योजना की बात। अब हम लोग 7 निश्चय 2 योजना की बात, अब 7 निश्चय 1 को हम लोग एक बार वैसे वन ओवरव्यू कर लेते हैं। तो 2015 में 7 निश्चय 1 योजना लाया गया था। इसमें भी फर्स्ट में आर्थिक युवा के ऊपर फोर्स किया गया था, ताकि युवा का एम्पावरमेंट हो। अब इसके थ्रू युवा को यहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई, ताकि वो आसानी से पढ़ाई कर सके ये चीजें। और साथ ही साथ निश्चय स्वयं भत्ता योजना की शुरुआत की गई, कुशल युवा कार्यक्रम लाया गया,
टू अक्टूबर 2016। अब इन सभी चीजों में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो या निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना हो, कुशल युवा कार्यक्रम हो, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ताकि इसके अंदर कोई करप्शन नहीं हो, ये सब चीजें इसके लाने के लिए, इस इन सभी चीजों को इजी करने के लिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी इम्पावर्ड करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की गई, ताकि सारा काम इजिली वे में हो सके ये चीजें। फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं युवा को बल देने के लिए, तो स्टार्टअप नीति 2016 लाई गई ये चीजें। और साथ ही साथ सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अंदर वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट को निःशुल्क सुविधा की गई, ताकि स्टूडेंट्स डिजिटलाइज हो सके। और 2021 तक 2,91,647 स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिला है। ये जो घर तक फाइबर वाली थी, यहाँ पे विश्वविद्यालय महाविद्यालय के अंदर वाईफाई लाया गया। इस इंटरनेट का फायदा 2,91,647 छात्रों को मिला है। सेकंड में यहाँ पे भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया है, और स्लोगन है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। यहाँ पे बिहार में महिलाओं के हेल्प के लिए इंदिरा ऐप लॉन्च किया गया। ये चीज कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, इंदिरा ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया और किसने लॉन्च किया, तो बिहार गवर्नमेंट ने महिलाओं के सहायता के लिए लॉन्च किया है। साथ ही साथ महिलाओं को इकोनॉमिक एक तरह से आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए, ताकि महिलाएं सशक्त हो, इसके लिए जितने भी सभी सरकारी नौकरीज हैं उसमें 35% का आरक्षण दिया गया। और पंचायती राज एवं नगर पालिका निकाय में, मतलब जो पंचायती चुनाव होता है, नगर निगम का चुनाव होता है, उसमें 50% का आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज में 33% का रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन को बिहार के अंदर, ये चीजें। फिर हम लोग कई जगह पे महिला पुलिस थाना का भी व्यवस्था किया गया है, ताकि महिलाओं के लिए एक अलग से वहां पे उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सुन सके। थर्ड में हर घर बिजली लगातार स्लोगन के साथ हर घर तक बिजली पहुंचाने की बात हुई है। अब इसके अंदर क्या है, गांव में दो तरह के ज्यादातर आदमी मिलते हैं, बीपीएल और एपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल और एबव पॉवर्टी लेवल। अब इसमें क्या है, जो बीपीएल वाले हैं, हाँ, उसको 2018 तक गरीबी रेखा से जितने भी नीचे हैं उसको उसमें से सारे पर्सन्स को विद्युतीकरण के तहत उसके घर तक बिजली का कनेक्शन अवेलेबल करवाया जाएगा। फिर उसके बाद जो एपीएल है, एबव पॉवर्टी लेवल, अब उसमें उसको 2000 दिसंबर 2018 तक वहां पे भी बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया। एक्चुअली में ये लक्ष्य दिसंबर 2018 तक था, लेकिन इसको अक्टूबर 2018 में ही फुलफिल कर दिया गया। दैट मीन्स कि 2 महीना पहले ही ये चीजें कंप्लीट कर दिया गया। अब यहाँ पे बिजली तो आ गई, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हो, इसके लिए गांव में आरा से ये क्वेश्चन आता है कि आर के सिंह जो 19 मार्च 2021 को ग्राम उजाला कार्यक्रम को बिहार के आरा से लॉन्च किया, जिसके तहत केवल 10 रुपए में एलईडी बल्ब दिया जाएगा किसानों को, और ये केवल बीपीएल वालों के लिए ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है फोर्थ स्लोगन, 7/1 योजना के थ्रू हर घर नल का जल। अब यहाँ पे गांव में और शहर में सभी लोगों को पीने के पानी के लिए वहां पे नल की व्यवस्था की गई। यहाँ पे तो यहाँ पे आता है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, शहरी पेयजल निश्चय योजना, इसकी शुरुआत की गई जल पहुंचाने के लिए। हम लोग जानते हैं कि बिहार के नॉर्थ बिहार में तो पानी की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी रहती है, लेकिन जो साउथ बिहार है, नीचे वाला गंगा रिवर्स के नीचे वाला जो पार्ट्स है, जैसे गया हो गया, बोध गया हो गया, नवादा, राजगीर, यहाँ पे काफी वाटर स्कार्सिटी वाली प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे ड्रॉट्स भी, कई बार सुखाड़ देखने को मिलता है। तो इन सभी जिलों में, राजगीर, गया, बोध गया स्पेशली यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 190 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए जो गंगा नदी का पानी है वो मोकामा के मराची से राजगीर होते हुए गया तक लाया जाएगा। इसके लिए एक अलग से योजना लाई गई, गंगा उदय योजना, जो कि नीतीश कुमार के द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया है ये चीजें। इसका एम है कि मार्च 2022 तक जो गंगा उदय योजना है, इसके थ्रू मेनली गया, बोध गया, राजगीर, नवादा, इसमें मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये जो
बीच में जो लाइन जो बन रही है, पाइपलाइन जो बन रही है, इसको मार्च 2022 तक इसी अभी मार्च चल रही है और इसके लास्ट मंथ तक, दैट मीन्स 31 मार्च तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और जून 2022 तक इसके जो पानी है, गंगा का जो पानी है, इस जिला वाले, दैट मीन्स साउथ बिहार वाले यहाँ से अवेल करवा सकते हैं, पी सकते हैं ये चीजें। तो इस तरह से साउथ बिहार को पानी की संकट से दूर करने के लिए गंगा उदय योजना लॉन्च किया गया। अब हम बात करते हैं घर तक पक्की गली नालियां स्लोगन्स की। तो घर तक पक्की गली नालियां, जितने भी ग्रामीण टोला हैं जो सड़क से, जो मेन सड़क से दूर है, वहां पे वहां पे एक तरह से नाली बनाई गई, इस सड़क बनाया गया। इसके थ्रू यहाँ पे कुछ योजना है जो अलग से लाया गया, जिसमें ग्रामीण टोला संपर्क योजना आता है, ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गाली पक्कीकरण निश्चय योजना आ जाती है। उसी तरह से शहर में भी ये शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना की शुरुआत की जाती है। शौचालय निर्माण घर का सम्मान स्लोगन के साथ सात निश्चय योजना 1 के थ्रू फर्स्ट यहाँ पे लाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू भारत सरकार द्वारा 27 सितंबर 2016 को नीतीश कुमार ने बिहार शौचालय योजना की शुरुआत की। इसके तहत शौचालय के लिए सरकार राशि उपलब्ध कराएगी, जिसमें से 25% जो आवेदक हैं उसको लगाना पड़ता है और 75% गवर्नमेंट पे करेगी। इसके अलावा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना की शुरुआत की जाएगी। सात निश्चय 1 योजना के थ्रू जो सेवंथ और लास्ट स्लोगन थी वो थी अवसर बढ़े आगे पढ़े। अवसर बढ़े आगे पढ़े। अब इसमें क्या है कि जितने भी जिला के जीएनएम कॉलेज हैं, पैरामेडिकल संस्थान है, पॉलिटिकल संस्थान है, सॉरी पॉलिटेक्निक संस्थान है, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, इन सभी संस्थानों में और राज्य में 5 नए कॉलेज की स्थापना की जाएगी और इन नवी संस्थानों में न्यू टेक्नोलॉजी को लाया जाएगा और जितने भी नए नए स्कीम्स हैं, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जो ग्रामीण सार्वजनिक कार्यक्रम योजना है और गरीब कल्याण रोजगार योजना है, ये 6 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा में पीएम मोदी द्वारा जून 2020 में लॉन्च किया गया था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।